आज का हमारा सब्जेक्ट है लेथ मशीन। लेथ मशीन में अपन ने पढ़ लिया था सेंटर लेथ के पार्ट्स के बारे में। आज है सेंटर लेथ जो होती है ये कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी जो इनके प्रकार होते हैं उसमें क्या क्या इनकी एसोसरीज लगी होती है, क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं। जो अपने पास सेंटर लेथ मशीन में दिखा रहा हूँ, इस मशीन के अंदर इसके टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड, टेल स्टोक, हेड स्टोक, स्पिंडल, गाइड वेज, फीड रोड, सभी एसेसरीज इसमें शामिल। अब इसमें क्या होता है कि कितने प्रकार की होती है सेंटर लेथ। सेंटर लेथ पहली होती है हैंड लेथ। हैंड लेथ का मतलब होता है हाथ से चलने वाली मशीन। जिस मशीन को हाथ के द्वारा ड्राइव किया जाता है वो हैंड लेथ कहलाती है। इसका आविष्कार शुरू में हुआ था जब उस समय पावर का आविष्कार नहीं हुआ था। नेक्स्ट है ट्रेडल लेथ। ट्रेडल लेथ जो होती है ये पैरों से चलती है, क्योंकि हाथ से जब किसी मशीन को चलाते हैं उसकी स्पीड इतनी नहीं बन पाती है, तो उसके लिए ट्रेडल लेथ इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो टेलर होता है वो जब कपड़े की सिलाई करता है तो हाथ की मशीन की बजाय वो पैरों से चलने वाली मशीन का यूज़ ज़्यादा करता है, तो उसकी स्पीड अधिक होती है, तो वो ट्रेडल लेथ कहलाती है। नेक्स्ट है इसमें इंजन लेथ। लेथ मशीन में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है वो कहलाती है इंजन लेथ। इस इंजन लेथ सबसे पुरानी इसी को माना गया, क्योंकि इंजन के द्वारा इसको चलाया गया, स्टीम के द्वारा इसको चलाया गया। और जो इंजन लेथ होती है इसमें लगभग सभी कार्य लेथ मशीन के द्वारा जो होते हैं वो सभी कार्य इससे किए जाते हैं। मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर, वर्कशॉप्स में जहाँ भी इस्तेमाल होती है वो इंजन लेथ ही इस्तेमाल की जाती है। कि इस समय इसको इंजन से चलाते थे उस समय, तो इसका नाम इंजन लेथ गिर गया। नेक्स्ट है बेंच लेथ। बेंच लेथ होती है जो बेंच के ऊपर सेट की जाती है। इस बेंच लेथ में विशेषता यह होती है कि यह बिल्कुल फाइन वर्क के लिए, फाइन वर्क का मतलब होता है परिशुद्ध कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे अपन 25 आरपीएम से 4000 आरपीएम तक जॉब को पकड़कर घुमा सकते हैं, और इसके द्वारा 30 mm तक की रोड को ही पकड़कर अपन ऑपरेट कर सकते हैं। इन 30 mm से अधिक व्यास की रोड को अपन ऑपरेट नहीं कर सकते। और 1400 मिलीमीटर इसकी बेड की लंबाई होती है। इस लेथ मशीन की जो लंबाई होती है वो होती है 1400 mm। कुछ कंडीशंस में इसकी लंबाई 180 सेंटीमीटर 1800 mm तक भी रखी जाती है कुछ कंडीशंस में। नेक्स्ट है प्रोडक्शन लेथ। प्रोडक्शन लेथ जो होती है इसमें प्रोडक्शन पर्पस से बनाई जाती है। इसका कार्य सिर्फ प्रोडक्शन करना है। इसका कार्य सिर्फ प्रोडक्शन करना होता है कि जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैपेस्टन एंड टर्रेट लेथ ये भी होती है, मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती है। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है अधिक उत्पादन। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है अधिक उत्पादन। आजकल क्या होता है, स्वचालित लेथ भी होती है। स्वचालित लेथ का मतलब होता है ऑटोमेटिक लेथ। ऑटोमेटिक लेथ का मतलब होता है जिनको एक बार अपन ने कमांड दे दी उसके बाद वो अपने आप काम करती हैं, वो ऑटोमेटिक लेथ कहलाती हैं। पहला आता है इसमें एनसी मशीन है। एनसी और सीएनसी। एनसी और सीएनसी का जो इस्तेमाल होता है अधिक जटिल जो कार्य होते हैं। जटिल का मतलब होता है जो कठिन कार्य होते हैं। ये भी देखो एक लेथ मशीन है। जो कठिन कार्य होते हैं उन कठिन कार्यों को करने के लिए एनसी व सीएनसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार की सीएनसी मशीन है। इसमें क्या होता है, एक कंप्यूटर के द्वारा एक प्रोग्राम डाला जाता है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम डाल के फिर उस मशीन को ऑपरेट किया जाता है, तो वो सीएनसी मशीन कहलाती है। उसको बोलते हैं सीएनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये मशीन मैक्सिमम काम आती हैं प्रोडक्शन के अंदर। मैक्सिमम इस मशीन का काम किस में होता है, प्रोडक्शन के अंदर होता है। तो देखो ये भी एक लेथ मशीन है, इनका प्रोडक्शन में काम होता है। नेक्स्ट है इसमें इन सीएनसी और सीएनसी मशीनों का आविष्कार किस प्रकार से। एक प्रकार से ये मशीन अपन देखें, ये सीएनसी मशीन है, टोटल ऑपरेटेड सीएनसी मशीन है। इस डायग्राम ऑफ सीएनसी लेथ मशीन। इसमें देखो पूरा वही चक है
वही टूल पोस्ट है, वही कंपाउंड रेस्ट है, कैरीज है, ये पूरी चारों तरफ से पैक है। और पैक होने के साथ इसके अंदर यहाँ देखो एक कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, इसको अपन एलईडी स्क्रीन बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें प्रोग्राम फीड किया जाता है, यानी कार्यक्रम जो भी अपना बनाना है जो अपने को, इसकी अलग से एक प्रकार से ट्रेनिंग होती है सीएनसी मशीन की, वो प्रोग्राम इसमें डाला जाता है। और प्रोग्राम इसमें डालने के बाद फिर इसको यहाँ जो ये अपने को हैंडल दिख रहा है, इससे इसको बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक बंद कर दिया जाता है एक फाटक की तरह, और फिर मशीन ऑटोमेटिक रन हो जाती है। तो मशीन जब ऑटोमेटिक रन होगी तो मशीन अपने आप काम करेगी, जो प्रोग्राम अपन ने उसमें डाला है, ये उसमें सीएनसी मशीन में कार्य होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं सीएनसी और सीएनसी। आजकल जो इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम इंडस्ट्री के अंदर सीएनसी प्रोडक्शन के लिए सीएनसी ऑपरेटेड मशीन इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे कि ये डायग्राम अपने को दिख रहा है, इसमें जॉब है, जॉब के साथ एक चक में जॉब को बांध रखा है। ये सारा ऑटोमेटिकली नहीं है, ये मैनुअली है। मैनुअल का मतलब अपन इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सीएनसी मशीन नहीं कहलाएगी। सीएनसी मशीन वही कहलाएंगी जो कंप्यूटर द्वारा निर्देशित कार्य करती हैं, वो सीएनसी मशीन कहलाती हैं। नेक्स्ट है लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। दो सेंटर के मध्य की दूरी से, सेंटर की ऊंचाई से, यानी इसमें मैक्सिमम बांधने वाला डायमीटर से, यानी मैक्सिमम कितने साइज का अपन इसमें व्यास का जो बांध सकते हैं। देखो ये मशीन है एक प्रकार से, इसमें अपन आसानी से देख सकते हैं। इसमें लेथ मशीन के दो लेग हो गए, ये दो लेग रहे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये इसका बेड वाला हिस्सा। अब इसमें इस सेंटर से लेके इस सेंटर की दूरी तक, इस सेंटर से लेके इस सेंटर की दूरी तक, ये L2 हो गया, यानी लंबाई मापने का तरीका। ये किस प्रकार से इसकी अपन लंबाई लेते हैं, ठीक है। एक इसकी हाइट हो गई। इसकी हाइट अगर इसकी देखेंगे तो देखो यहाँ सेंटर से यहाँ, एक मिनट में थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, नीचे चला गया। ये देखो इसमें ये इसकी जो जॉब दिख रहा है, जॉब का जो केंद्र बिंदु है, उस जॉब के केंद्र बिंदु से बेड तक, यानी इसमें मैक्सिमम कितने साइज का जॉब अपन बांध सकते हैं, उससे भी इसका साइज लिया जाता है। यानी कहने का अर्थ है इसकी लंबाई। अब नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला जो मेथड होता है, पहला जो तरीका है उसको अपन मानते हैं इंग्लिश विधि एक होती है, जिस विधि में लेथ मशीन का माप उसके बेड से सेंटर की ऊंचाई तक, जो मैंने लास्ट अभी आपको दिखाया था, बेड से लेके सेंटर की ऊंचाई तक, यानी ये वाला, ये इंग्लिश विधि में इसकी माप ली जाती है, इसके सेंटर से लेके, बेड से लेके और इसके जॉब के सेंटर तक की ऊंचाई तक। तथा केंद्रों के मध्य अधिकतम लंबाई, केंद्र के मध्य यहाँ से लेके यहाँ तक अधिकतम लंबाई है, इससे भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। एक होती है अमेरिकन मेथड। अमेरिकन मेथड में क्या होता है, इस विधि में बेड की लंबाई, कुल लंबाई, जॉब के अधिकतम व्यास जो उसके ऊपर टर्न हो सके, इस विधि में बेड का माप, बेड की लंबाई, जो बेड है ना इसका, इस बेड की लंबाई ली जाएगी। अमेरिकन विधि में बेड की लंबाई ली जाएगी और बेड की लंबाई के साथ उसके अधिकतम व्यास, इसके ऊपर चक के ऊपर अपन मैक्सिमम कितने व्यास का जॉब बांधकर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं, वो उसके ऊपर पता अपन उसका स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये लेथ मशीन का वर्गीकरण है। इसमें देख लो, मैं और दिखा देता हूँ।